प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हमको इसमें आनंदित होना और मगन होना है। हालेलुया। ये परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस है, ये परमेश्वर की आज्ञा है जो प्रभु ने मुझे और आपको दी है, क्योंकि यहोवा के निकट ही आनंद की भरपूरी पाई जाती है। प्रियो ईमान, अगर आज के इस सुंदर सुबह में आपके मन उदास है, निराश है, तो आइए आज हम इस परमेश्वर की प्राप्त होने वाली वाणी के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा, उसको धन्यवाद देने के द्वारा अपने मनों को शुद्ध करें, अपने मन को निर्मल और पवित्र करें, ताकि हमारा मन यहोवा की ओर लगा रहे। और जब हमारी आंखें और हमारा मन यहोवा की ओर लगा रहता है, तो वचन कहता है वह तुम्हें लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न हुआ। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। भजन संहिता उसके 34 अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज का यह दिन फिर एक बार परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है, ताकि हमारे मुखों से उसकी स्तुति, प्रशंसा और महिमा हो सके। आमीन। आज प्रभु ने हम सबों को फिर इकट्ठा किया ताकि हम परमेश्वर की वाणी को उससे सुन सके और अन्य जातियों के लिए आशीष और आदर का कारण हो सके। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, लेकिन प्रभु ने फिर एक बार सामर्थ और बल से भरा और प्रभु मुझे आपके मध्य में लेकर आया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है दैट गॉड इज़ नॉट द डेटर ऑफ एनी मैन। आमीन। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आमीन। और मेरा विश्वास है आप मेरे इस वचन पर जो प्रभु की वाणी से मैंने आपको बताया है, आप ज़रूर विश्वास करते हैं। आमीन। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था जो हमने प्रभु को कुछ दिया और उसके बदले में परमेश्वर हमें कुछ दे रहा है। वचन कहता है परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है, इसीलिए परमेश्वर हमें आशीषों में बढ़ाता है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु की वाणी को लेकर यहोवा की आत्मा हमारे मध्य में उपस्थित है। प्रिय, और फिर एक बार आज हम परमेश्वर की वाणी से वेद की बातों को सुनने जा रहे हैं। अपने मनों को तैयार रखें, अपने हृदय, प्राण और आत्मा को मजबूत करें, ताकि जो वाणी हम यहोवा की ओर से प्राप्त करते हैं वह हमारे मांस और गूदे को छेदने वाली होने पाए। हालेलुया। प्रियो, यहोवा के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, जो विश्वास करता है उसके लिए भी कोई बात असंभव नहीं है। आमीन। आज मुझे नहीं पता आपकी प्रार्थनाओं का विषय क्या है, मुझे नहीं पता आपकी प्रार्थनाओं में आप परमेश्वर से क्या निवेदन और क्या विनतियाँ कर रहे हैं, परंतु अगर बिना संदेह के पूर्ण विश्वास के साथ अगर आप यहोवा के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, तो विश्वास करें परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में ही देगा। हालेलुया। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम प्रभु की वाणी से पिछले कुछ दिनों से हम लोग एक विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं, दैट स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आर फॉर इम्पार्टेशन। आपके अंदर जो दान और वरदान परमेश्वर ने डाले हैं वो बांटने के लिए या बिखेरने के लिए दिए हैं। हालेलुया। ताकि जितना हम बांटते चले जाए उतना हमारा और बढ़ता चला जाए। आमीन। सो आइए आज इस विषय में प्रभु से वाणी प्राप्त करने से पहले हम लोग रोज़ जैसे हम अपने अध्ययन की शुरुआत वचनों को पढ़ने के द्वारा करते हैं, आज भी हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। और आज जो पढ़ने के लिए वचन मैंने चुना है वो है भजन संहिता उसका 147 अध्याय उसके 3 से लेकर तो 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। 3, 4, 5 और 6 इन 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 147 वर्सेस 3 to 7, भजन संहिता उसका 147 अध्याय उसके 3 से 7 वचन। और मेरा पूर्ण विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए, जैसे मेरे सामने मेरा पवित्र शास्त्र रखा है, वैसे ही आपके पवित्र शास्त्र भी आपके सामने रखे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। आइए हम इन वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है वह अर्थात यहोवा खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। हालेलुया। ये प्रभु की वाणी है और हम सब जानते हैं परमेश्वर का वचन सत्य का वचन है, जो तीसरे वचन में हमको सिखाता है कि यहोवा खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर अर्थात उनके दुख पर मरहम पट्टी भी बांधता है। हालेलुया। जिनके मन दुखी है, जिनके मन खेदित है, जिनके मन निराश है, जिनके हृदय में इस समय चिंताएं बसी हुई है, निराशा में डूबे हुए हैं, उदासी ने उनको घेर रखा है, वचन कहता है ऐसे सब को यहोवा चंगा करता है। हालेलुया। क्या आज आपके मन खेदित है क्या? क्या आज अपने जीवन के किसी क्षेत्र में आपका मन दुखी है क्या? अगर ऐसा है
तो आज परमेश्वर आपसे वायदा करता है कि वो आपको चंगा करने वाला है। हालेलुया, आमीन। इसको रिसीव करें विश्वास के साथ, आमीन, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आपकी परिस्थितियाँ कितनी भी विकट क्यों ना हो, कितनी भी गोलियत से भी ऊंची आपको क्यों ना दिख रही हो, लेकिन अगर प्रभु ने वायदा किया है तो परमेश्वर उस वायदे को पूर्ण करना जानता है। हालेलुया। प्रियो, विश्वास करें। अगर आज आपके मन दुखी है, खेदित है, थोड़ा भी मन में संदेह है, प्रभु पर विश्वास करें कि प्रभु, भले ही मेरा मन खेदित है पर मैं जानता हूँ क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू मेरे मन को चंगा करने वाला, हील करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, वह तारों को गिनता है और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हालेलुया। अब तारे अनगिनत है ना, हम लोग तारों को गिन सकते हैं क्या? नहीं। हम जब छोटे छोटे थे तो हमको हमारे रिश्तेदार, हमारे मम्मी डैडी, हमारे बुजुर्ग हमको कहते थे, ऊपर देखो, आकाश की ओर देखो, स्वर्ग की ओर देखो, गिनो बर तारे, गिनो कितने हैं। हम 4 5 10 तारे को गिनते थे, उसके बाद हम भूल जाते थे क्योंकि तारे अनगिनत है। आमीन। हमको तारों की संख्या पता नहीं है, एग्जैक्ट कितने तारे हैं, कितने टूटते हैं, कितने नए बनते हैं, हमको नहीं पता। मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता उसके डिटेलिंग क्या है। लेकिन वचन यहाँ कहता है कि वह तो तारों को भी गिनने वाला परमेश्वर है, और केवल गिनता ही नहीं है लेकिन एक एक तारे का नाम भी रखता है। अब इस पर से अंदाज़ा लगाइए, तारों को गिनना और उसके एक एक तारे का नाम रखना, ये किसी साधारण मनुष्य की करने की बात नहीं है। हालेलुया। या सो कॉल्ड स्मॉल जी जो होते हैं ना, स्मॉल जी गॉड, स्मॉल GOD गॉड, है ना, इनके बस की बात नहीं है। ये काम केवल और केवल तारों को वही गिन सकता है जो तारों को बनाया, जिसने तारों को बनाया है। हालेलुया। तारों का नाम वही रख सकता है जिसने तारों को प्रोड्यूस किया है। वचन कहता है उसने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी, आकाश और सूर्य और चांद और तारांगणों को स्थिर किया है। हालेलुया। जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है या एक बेटा या बेटी आपके घर में आशीष के रूप में प्रभु की ओर से आप पाते हैं, तो आप उसका नाम रखते हैं। हालेलुया। वैसे ही जिस परमेश्वर ने उन तारांगणों को बनाया है, उसी के पास ये अधिकार है कि वो उसके नामों को रख सके। हालेलुया। सोचिए हम कैसे महान परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो केवल आपके मन को, आपके खेदित मन को चंगा ही नहीं करता है, पर एक एक तारों को जिसको उसने बनाया है उनका नाम रखने वाला महान बुद्धि का परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थ्य। अब भी मैंने आपसे कहा महान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर महान और अति सामर्थी परमेश्वर है। आमीन। वो असमर्थ नहीं है किसी भी बात को, चाहे वो पृथ्वी की बात हो, चाहे वो स्वर्ग की बात हो, लेकिन परमेश्वर हर बातों को करने में सामर्थी है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और उसकी बुद्धि जो है वो अपरंपार है, ऐसा वचन हमको सिखाता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है और उसकी बुद्धि अपरंपार है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। अपरंपार अगम्य बुद्धि का वो परमेश्वर, ऐसा वचन में लिखा हुआ है प्रियो। और 6वां वचन कहता है, वह यहोवा नम्र लोगों को संभालता और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। आमीन। अगेन गॉड हैज गिवन यू एंड मी द चॉइस हियर। आमीन। परमेश्वर मुझे और आपको यहाँ पर फिर एक बार चुनाव देता है कि हमको नम्र लोगों की लाइन में खड़े रहना है या हमको दुष्टों की लाइन में खड़े रहना है। आमीन। अब आप बोलेंगे हमने परमेश्वर को चुना है तो भले हम कैसे दुष्ट हो सकते हैं? नहीं, आपने परमेश्वर को नहीं चुना, पहले परमेश्वर ने आपको चुना है। उसने योजना बनाई और उस योजना में रहकर आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं। लेकिन कई बार जब धर्मी इस संसार में होता है तो कई बार संसार और शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करते हुए कई बार हमारे स्वभाव में बदलाव आ जाते हैं। हालेलुया। अगर हमारे अनुसार, हमारे मन, हमारे हृदय, हमारे कहने अनुसार अगर बातें चल रही है तो हमारे लिए सब ठीक होता है, पर अगर हमारे कहने और हमारे बोलने के विपरीत जब बातें शुरू होती है, तब कई बार दुष्टता हमें जकड़ लेती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। वचन यहाँ कहता है, यहोवा नम्र लोगों को तो संभाल लेता है पर दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। आमीन। सो धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। दुष्ट लोग पृथ्वी पर टेम्पररी वो अपने अस्तित्व को जमा सकते हैं, टेम्पररी वो अपने अधिकार को आप पर रख सकते हैं, पर वचन कहता है पृथ्वी का अधिकार केवल नम्र लोगों के हाथ में दिया गया है। हालेलुया। और हम सब जानते हैं परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता है।
प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। परमेश्वर करे कि ये जो छोटे छोटे वचन हम पढ़ते हैं और जो भी हम 2, 4, 5, 10 मिनट इस पर मनन और अध्ययन करते हैं, प्रभु इसके द्वारा आपसे बातचीत करे और आपके मनों को तैयार करे। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। रात भर संभाल कर रखा, आज का यह दिन नए विश्वास नई आशा के साथ हमारे जीवन में जोड़ा, हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, स्वर्ग से जो मन्ना तूने आज हमारे लिए लेकर आया है प्रभु, उसके लिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं और उस मन्ने को हम यीशु के नाम से ग्रहण करते हैं राजा। अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल, स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु अपनी स्वर्गीय सामर्थ और बल और ताकत से भरकर हमारे शरीरों को तैयार कर, ताकि हमारे शरीर मजबूत रह सके, उसके द्वारा हमारा मन स्वस्थ हो सके, हमारा हृदय नम्र और कोमल बन सके राजा, ताकि जब तू हमें वचन सुनाए प्रभु, उन वचनों को हम बड़ी गंभीरता से ग्रहण करने वाली जाति हो सके राजा। प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। उन सबों के ऊपर तू अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। हमें बरगलाने वाली, हमारे मनों को डिस्ट्रैक्ट करने वाली हर एक शैतान के झूठ को यीशु नासरी के नाम से हम अपने पाँव के नीचे कुचल डालते हैं परमेश्वर पिता, और अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। प्रार्थना को स्वीकार के इसलिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को पूर्ण विश्वास और धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। यीशु के नाम से आप सबों को सलाम करता हूं। पिछले कुछ दिनों से हम जिस विषय पर मनन कर रहे हैं कि आत्मिक दान और वरदान जो है वो परमेश्वर ने हमें रखने के लिए नहीं, परंतु बांटने के लिए या उसे बिखरने के लिए हमको दिए है, ताकि हम उसे लोगों तक पहुंचा सके, लोगों के मध्य में उसे फैला सके और उसके द्वारा एक सुखदायक सुगंध स्वर तक पहुंच सके। हालेलुया। हम यहेजकेल की पुस्तक से कुछ वचनों का मनन और अध्ययन कर रहे थे प्रभु के लोगों, और कल हमने यहेजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय उसका 32 वचन पढ़ा था। और मैं चाहता हूँ आज फिर एक बार आप लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र को निकाल लें और मेरे साथ यहेजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय और उसका 32 वचन निकाल लें। यहेजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय और उसका 32 वचन, और हम सब मिलकर एक मन और एक चित्त होकर पढ़ेंगे। और वचन कहता है 32 और 36 का 32, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि तुम जान लो कि मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं करता। इज़राइल के घराने अपने चाल चलन के विषय में लज्जित हो और तुम्हारा मुख काला हो जाए। हालेलुया। बड़ा डेंजर वचन है ये। आमीन। मैंने जब इसको अध्ययन मनन कर रहा था तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु पर तू तो कहता है कि तू हमारे मुख को कभी काला नहीं होने देगा, क्योंकि जितनों ने तेरी और दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाया और उनका मुख काला नहीं होने पाया। तो फिर यहाँ पर तो तू कहता है कि तो अपने चाल चलन के विषय में तुम लज्जित हो और तुम्हारा मुख काला हो जाए। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था जब मैं इस वचन पर मनन और अध्ययन कर रहा था। देखिए, वचन यहाँ बहुत स्पष्टता से बताता है कि परमेश्वर यह सब कुछ हमारे लिए इसलिए नहीं करता क्योंकि हमने बहुत अच्छे या बहुत विशेष कार्य किए हैं, क्योंकि हम सब एक वचन जानते हैं कि तुम्हारे अच्छे काम मेरे नज़र में मैले चीथड़ के समान है। आमीन। अगर आप अच्छे काम करके पाप की बातों को उसके साथ बैलेंस करने की कोशिश में हो संसार के जैसे, तो आप गलत कर रहे हो। आमीन। परमेश्वर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप 4 अच्छे काम कर दो और 40 बुरे काम कर दो, इससे प्रभु को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका न्याय ज़रूर होगा, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। परमेश्वर हमारे जीवन में ये आशीष इसलिए नहीं देता कि हमने कुछ बहुत अच्छे काम किए, गरीबों की मदद की है, बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज हियर, बट आई ब्लेस यू बिकॉज ऑफ योर फादर अब्राहम, आई ब्लेस यू बिकॉज ऑफ डेविड। हालेलुया। मैं तुम्हारे अच्छे कार्यों के लिए तुम पर आशीष नहीं उंडेलता हूँ, परंतु मैं तुम पर आशीष इसलिए उंडेलता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता अब्राहम और दाऊद के साथ वाचा को बांधा है। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। एक बार उसने जो वाचा कर दी तो वो अपनी वाचा से कभी भी मुकरता नहीं है। हालेलुया। यहेजकेल 36:32 कहता है कि मैं इज़राइल की प्रजा को इसीलिए आशीष देता हूँ
क्योंकि वे अब्राहम की संतान है और क्योंकि वे दाऊद के गोत्र से है। हालेलुया। इसीलिए मेरे और आपके ऊपर आशीषें बनी हुई है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने जो वायदा मेरे पिता अब्राहम से किया था और दाऊद से किया था, परमेश्वर वो वायदा आज तक भी इजरायलियों के जीवन में और पूर्ण करता चला आ रहा है। और जब तक यहोवा का दोबारा आगमन न होगा तब तक वो अपने वायदे से कभी भी नहीं मुकरेगा। हालेलुया। एंड इफ God bless them because of Abraham and David, और अगर उसी अब्राहम और दाऊद के कारण अगर परमेश्वर ने उनको आशीष दी थी, यहेजकेल की पुस्तक के अनुसार अगर इजराइलियों को तब परमेश्वर ने आशीष दी थी, तो इजराइल का वो परमेश्वर आज भी आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। सो जिस कारण उसने इजरायली प्रजा को आशीष दी थी, वही कारण है कि आज परमेश्वर मुझे और आपको आशीषों में लेकर आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। क्योंकि हम भी अब्राहम की संतान है, हम भी दाऊद के गोत्र से है, इसलिए आज परमेश्वर मुझे और आपको आशीषित कर रहा है। आमीन। सी, गॉड नेवर वांटेड, या परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पवित्रता का जो जीवन जी रहे हैं वो इसलिए जिए क्योंकि हमें प्रभु से आशीष चाहिए। अरे बाप रे, हम अपवित्र के काम करेंगे तो प्रभु हमें आशीष नहीं देगा। नहीं, परमेश्वर ये बात आपसे नहीं चाहता कि ये बात भी आपके मन में आए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और मैं धार्मिकता का जीवन जिए क्योंकि हम प्रभु से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। नो प्रियो, अगर आप अपनी पवित्रता का जीवन, अपने धर्मी होने का जीवन, धार्मिकता का जीवन कुछ प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से चाहते हैं, या संसार को दिखाने के लिए दिखावटी जीवन अगर आप जी रहे हैं, तो ये परमेश्वर को नहीं भाता है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। बट गॉड वांट्स अस टू लिव राइट बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। परमेश्वर चाहता है हम सही रहे क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ हमें आज्ञा दी है। हालेलुया। प्रियो, we are the righteousness of God in Christ Jesus. This is the word of God. Amen. परमेश्वर ने we are the righteousness of God. परमेश्वर ने की धार्मिकता हमारे ऊपर रखी गई है। Amen. और because we are the righteousness of God in Christ Jesus, that is what God wants us to live a right life. Hallelujah. Because we are righteous, that's what God wants us to live right life, correct life. परमेश्वर चाहता है कि हम धर्मी जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है हम पवित्रता का जीवन जिए। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। हालेलुया। इसलिए नहीं क्योंकि हम परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त कर सके। मैंने देखिए, जो अधर्मी है, जो विधर्मी है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो लोग भी इस पृथ्वी पर जीवित है। ऊंचे ऊंचे स्थानों पर परमेश्वर ने उन्हें रखा है। अद्भुत धन, जमीन और जायदाद उनके जीवन का भाग है। एवं सो वो तो उनके जीवन में भी है। पर अगर आप उन बातों को प्राप्त करने के लिए अगर धर्मी बनना, धर्मी का जीवन बिता रहे हो या पवित्रता का जीवन बिता रहे हो, दिखावा कर रहे हो, तो ये परमेश्वर को नहीं भाता है। प्रभु चाहता है कि आप और मैं धर्मी बने रहे क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। हालेलुया। We are the righteousness of God in Christ Jesus. This is what the word of God says. वो हमें इसलिए आशीषित नहीं करता है कि हमने कुछ सही किया है ना, इसलिए हमें आशीष नहीं मिलती। जैसे मैंने कल मैं अपने झुंड को पढ़ा रहा था और मैंने उनको बताया कि संसार इस बात पर विश्वास करता है, वो कई लोग हैं जो शैतान की बातों पर, अरे नहीं शैतान वगैरह कुछ नहीं होता है, अरे विचक्राफ्ट वगैरह कुछ नहीं होता है, जादू टोना कुछ नहीं होता है, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितियाँ बनी हुई है, हम सब जानते हैं, है ना। सो वो लोग नहीं मानते कि कुछ भूत प्रेत वगैरह होता है ऐसा। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर चाहता है कि संसार क्या करता है, संसार कर्म पर विश्वास करता है ना। जैसे जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो उनका ऐसा विश्वास है कि हम अच्छे कर्म करते चले जाएंगे, प्रभु हमें आशीष देता चला जाएगा। आमीन। धन्यवाद हो यीशु नासरी का कि परमेश्वर ने हमें कहा है तू सत्य को जान और सत्य तुझे आज़ाद करेगा। हालेलुया। हम अच्छे कार्य इसलिए नहीं करते कि प्रभु हमें आशीष दे, हम अच्छे कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे यीशु नासरी का स्वभाव वैसा है। आमीन। हम अच्छे कार्य नहीं भी करेंगे तो भी प्रभु हमें आशीषित ही रखता है, क्योंकि उसने हमारे कामों के अनुसार हमें बदला नहीं दिया है, परंतु उसने हमारे पिता अब्राहम से वाचा बांधी थी और वो उस वाचा में बंधा हुआ है, इसलिए वो हमें आशीष देता है। हालेलुया। सो हमारे अच्छे काम
हमें स्वर्ग में नहीं लेकर जा सकते हैं। हमारे अच्छे काम हम इस पृथ्वी पर इसलिए करने हैं क्योंकि हमारे परमेश्वर ने वैसे अच्छे काम इस पृथ्वी पर रहते समय किए थे। मैन, ये उसका स्वभाव है ना। दुखी लोगों को संभालना, विधवाओं के, अनाथों की सुधि लेना, जिनको ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना, भोजन खिलाना, उन्हें कपड़े देना, ये यीशु मसीह का स्वभाव था। और अतः जैसे मेरा स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव है, ऐसा वचन में लिखा है। इसीलिए हम अच्छे काम करते हैं। हमारे अच्छे काम हमें स्वर्ग में नहीं लेकर जा सकते। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू है जो हमें स्वर्ग में लेकर जाता है। आमीन। प्रियो, हमें परमेश्वर ने आशीषें इसलिए नहीं दी है अब तक, या आगे भी इसलिए आशीषित नहीं करने वाला है क्योंकि हम कुछ सही काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, या बहुत अच्छे काम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। बट ही ब्लेसेस अस बिकॉज ब्लेसिंग्स बिलोंग्स टू अस। हालेलुया। बिकॉज वी आर बॉर्न इन दैट वे, क्योंकि हमको इस पृथ्वी पर पैदा ही या उत्पन्न ही उस रीति से किया गया है कि हम आशीषों का भाग बनने पाए। हालेलुया। ये दान और वरदान हमारे अंदर इसीलिए डाले गए हैं क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने माता के गर्भ में रचे जाने से बहुत पहले तैयार कर दिया था। आमीन। हमारे जीवन की योजनाओं को उसने भलाई के लिए बहुत पहले तैयार कर दिया था। आमीन। इसीलिए परमेश्वर हमें आशीष देता है क्योंकि आशीषें हमारे जीवन का भाग है, और परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमारी निर्मित या उत्पत्ति की उसी प्रकार से है कि हम आशीषों में बढ़ सके। हालेलुया। आमीन। सी, गॉड प्लान्ड योर लाइफ फॉर हिज ग्लोरी, नॉट फॉर योर ग्लोरी एंड माय ग्लोरी। आमीन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। परमेश्वर ने हमें चुना, हमें एक विशेष समय में बुलाया। कोई माता के गर्भ से मसीही बना, कोई मेरे जैसा प्रभु के वचन पर विश्वास करके मसीह बना, प्रभु के प्रेम को चख कर मसीह बना, है ना। और परमेश्वर ने मुझे जब बुलाया, फिर पहले चुना, फिर बुलाया, फिर भीड़ से इकट्ठा करके विशेष अभिषेक में तैयार किया, फिर उसने मेरे अंदर दानों और वरदानों को डाला। वे दान और वरदान इसलिए नहीं डाले गए हैं ताकि मैं उसका फ़ायदा उठा सकूं, परंतु वो दान और वरदान इसीलिए दिए गए हैं ताकि मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा संसार पर प्रकट हो सके। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया को इस समय क्या बता रहा है। आपके पास आज जो भी आत्मिक दान और वरदान है उसका सेंतमेंट लोगों में बांटना शुरू कर दे। आमीन। फ्री ऑफ कॉस्ट। डोंट मैनिपुलेट विद द किंगडम। आमीन। परमेश्वर के राज्य के साथ जोड़ तोड़ नहीं करना। सेंतमेंट फ्री में दिया है ना प्रभु ने, इसको सेंतमेंट फ्री में बांटना सीखिए। आमीन। क्योंकि जितना अधिक आप बांटते चले जाएंगे उतना अधिक आप प्राप्त करते चले जाएंगे। आमीन। God planned your life and my life for his glory, not to receive glory. हालेलुया। इसलिए नहीं कि हम लोगों से महिमा प्राप्त करें। अरे ब्रदर आप कितना अच्छा प्रचार करते हैं, अरे ब्रदर आपने प्रार्थना की ऐसा अद्भुत चमत्कार हो गया, अरे बाप रे आपकी टीम आराधना कर रही थी कितनी नहीं। आपकी महिमा के लिए उसने आपके जीवन को नहीं चुना है, उसने आपके जीवन की योजना को तैयार किया ताकि आपके अंदर से उसकी महिमा हो सके। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। परमेश्वर ने आपके जीवन को इसीलिए तैयार किया है ताकि आपके अंदर से उसकी महिमा प्रकट हो सके। उदाहरण, पवित्र शास्त्र में हजारों हजार ऐसे एग्जाम्पल्स है, बट मैं आपको, क्योंकि हम इस विषय पर स्पेशली मनन कर रहे हैं, तो मैं आपको पौलुस के बारे में हम सब जानते हैं कि पौलुस का जो रुमाल था ना, हैंकरचीफ जिसको बोलते हैं, या एप्रॉन, या जिसको कपड़ा बोलते हैं ना, पौलुस का जो रुमाल और कपड़ा था, वचन ऐसी गवाही देता है कि जब लोग पौलुस के कपड़े को या उसके रुमाल को स्पर्श भी करते थे तो चंगाई को प्राप्त कर लेते थे, दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी उन शरीरों को छोड़कर। इतने अद्भुत और महान कार्य परमेश्वर ने पौलुस के जीवन के द्वारा इस पृथ्वी पर किए। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके भी साथ ऐसा करे तो आपको पौलुस के नाई और पौलुस से भी बढ़कर प्रभु के वाणी पर विश्वास करना पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर के एक बड़े महान सेवक है बिशप डॉक्टर कमलेश मेश्राम जी, इनकी मुंबई में सेवकाई है, और प्रभु ने मुझे आशीष दी कि 1 वर्ष में उनके साथ गोंदिया क्षेत्र में सेवकाई कर रहा था, और अंतिम दिन चल रहा था और हम लोग आराधना कर रहे थे, और उन्होंने आराधना करते समय कहा कि अब मैं अपने रुमाल को स्वर्ग की ओर उठाऊंगा, और आप लोग जितने प्रभु पर विश्वास करते हैं कांग्रेगेशन में, वे भी विश्वास के साथ रुमाल स्वर्ग की ओर उठाए, और हम प्रार्थना करेंगे, और फिर देखिए आपके रुमाल के द्वारा परमेश्वर कैसे चिन्ह और चमत्कार करता है। और मैंने अपनी आंखों से वहाँ पर उस कपड़े के द्वारा चमत्कार होते हुए देखे। हालेलुया। प्रियो, यहोवा के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है।
मैंने हर एक को उसके विश्वास के परिमाण के अनुसार आशीष दी है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। हर एक को अलग-अलग परिमाण के अनुसार दिया गया है। जब पौलुस के रुमाल और उसके कपड़े को अंगरखे को जब लोग छू लेते थे तो चंगे हो जाते थे, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय उसके 11 और 12 वचनों को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय और उसके 11 और 12 वचन कहता है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाती थी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। अद्भुत चिन्ह और चमत्कार का तरीका है ये। आमीन। कितना अद्भुत है ना, किसी व्यक्ति के कपड़े को आप लेकर जाओ और किसी बीमार को उसे स्पर्श करा दो और वो उठकर बैठ जाए। आमीन। इमेजिन जब मैं इसको कर रहा था तो मैंने अपने आप को पौलुस के स्थान पर रखा और मैंने बोला, प्रभु तू भी मुझे उस विश्वास के स्तर तक लेकर जा जहाँ पर मेरे वस्त्र को कोई अगर छू देगा तो मेरे अंदर से भी मेरे वस्त्र को छूने से उनके भी जीवन में तू आशीषों के काम, बरकत के कामों को करना। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, हम सब जानते हैं। हालेलुया। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आमीन। परमेश्वर आज ज़रूर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, आज हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं राजा, जिस विश्वास के बीज को तूने हमारे अंदर वचनों के द्वारा बोया है राजा, तेरा वचन कहता है, धन्य है वह जाति जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है। प्रभु, आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु जी अपने लहू से धोकर शुद्ध कर और हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर राजा। प्रभु जी हमें सामर्थ और बल दे, हमारे विश्वास के परिमाण को तू दिन प्रतिदिन बढ़ाता चल परमेश्वर पिता। हम परिस्थितियों को देखकर नहीं परंतु तेरे वचनों के आधार पर तुझ पर विश्वास कर सके और स्वर्ग की आशीषों को और पृथ्वी की आशीषों को दिन प्रतिदिन तुझसे प्राप्त कर सके, ऐसा तू होने दे राजा। जो आशीष तू हमें देता है वो हम दूसरों के साथ बांट सके, ऐसी सामर्थ से भरकर तैयार कर। प्रभु जी आज वचनों के द्वारा तूने हमें आशीषित किया, हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर एक बार हम इसी अध्ययन से शुरू करेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपका भला करे।